2024 की लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा और दिल्ली में एनडीए के खेमे में 39 राजनीतिक दलों ने एक सुर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं बल्कि मजबूती वाला गठबंधन है। एनडीए में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पीएम ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोस्ती दिखा रही है। पीएम ने कहा कि विपक्षी एकता छोटे छोटे दलों के स्वार्थ का गठबंधन है जो किसी भी कीमत पर केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। पीएम के जोरदार हमले के साथ पिक्चर क्लियर है। ये तस्वीर हर शख्स सुबह दूर कर रही है। देश की 29 राजनीतिक पार्टियां एनडीए का बैनर थामे एक साथ खड़ी हैं और उनके नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार को दो खेमों की कशमकश को पूरे देश ने देखा। हर पल की तस्वीरों पर देश नजरें गड़ाए बैठा था। उसके बाद दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई। बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दे दिया, तो दिल्ली में हुए शक्ति प्रदर्शन में 29 पार्टियों के साथ एनडीए न केवल आगे निकला बल्कि उनके नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया। ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में
कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक में एनडीए की तरफ से प्रस्ताव महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने रखा, जबकि एआईएडीएमके के पलानीसामी और असोम गण परिषद के अरुण वोहरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए के प्रस्ताव में कहा गया कि एनडीए के घटक दल पूरी तरह एकजुट और प्रतिबद्ध हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा में भागीदार के रूप में हम एक हैं, हम एकजुट हैं और हम एकमत हैं। मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे लोगों से जो आशीर्वाद मिला है वह 2019 के आम चुनाव में कई गुना बढ़ गया है। विपक्ष पहचान और प्रासंगिकता के संकट से गुजर रहा है। भारत ने विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ और अफवाहों को खारिज कर दिया है और एनडीए में भरोसा जताया है। इस प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नई ऊर्जा का संचार किया तो विपक्ष पर करारा वार भी किया। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस यकीन के पीछे की वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, जहां लोकसभा की 224 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में भी 136 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी और कांग्रेस की दोस्ती पर सवाल उठाए, साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि ये गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। एनडीए में पिछले 2 हफ्ते के अंदर नई पार्टियां जुड़ी हैं। बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हैं, तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर हैं। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में
सभी लोगों ने मेहनत करके एनडीए को 2024 में 330 सीट प्लस दिलाने का संकल्प लिया। यूपी में विपक्षी एकता का खाता नहीं खुलेगा। दूसरा स्टेट बताइए तो वहाँ का भी बता दें। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल को, ना ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। वहीं बड़ा खेल महाराष्ट्र में हुआ और एनसीपी का अजीत गुट पहली बार एनडीए के साथ आ गया। इस मीटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। एनडीए की बैठक में श्री अजित पवार और मैं उपस्थित हुए थे और 38 राजनीतिक पक्ष इस एनडीए की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ओर से अजित पवार साहब ने जो भी हमारी प्रस्तुति थी एनडीए की बैठक में रखी और अब हम एनडीए के एक अभिन्न पार्ट हैं और आगे की सभी जो कार्रवाई होगी एनसीपी एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। महाराष्ट्र के जनता ने भी निश्चित रूप से आज महायुति की सरकार वहां पर है, 210 विधायक हमारे सरकार के साथ है, 45 प्लस वहां सीटें आएगी, इससे भी ज्यादा आ सकती है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र पूरी तरह से मोदी जी के साथ में है। पीएम मोदी जब बाहर आए तो उनके साथ नई सहयोगी पार्टियों के नेता थे। तस्वीर ये बताने के लिए काफी थी कि गणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी जम रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।